बहुत से मास्टर्स भी कहेंगे आप सबको कि आप छोटे छोटे प्लांट्स पे क्यों काम करते हो, आप बड़े प्लांट पे काम कीजिए और जल्दी से बोनसाई बना पाएंगे। दोस्तों, आप बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे अगर आप बिगिनर्स है या 1-2 साल हुए हैं आपको ट्रेनिंग में, क्योंकि वो कला वो ही जानता है और उसके पता है उससे जल्दी ही बोनसाई बनते हैं, पर वो कला उसके पास है दोस्तों, वो याद रखें। तो वो तो कह देगा कि आप बड़े प्लांट से स्टार्ट कीजिए, बड़ा प्लांट खरीद लीजिए, बड़ा प्लांट खरीद लिया, आपने चॉपिंग कर लिया, फिर एक साथ से ब्लास्ट होगा प्लांट, कहीं से भी निकल आएगी ब्रांच से, तब क्या करेंगे आप? कौन से ब्रांच के साथ जाएंगे, नहीं पता चलेगा दोस्तों। और वो ग्रोथ आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी ब्रांच को रखना है नहीं रखना है, क्योंकि ब्रांच एक साथ सब ऊपर से नीचे तक से स्टार्ट होगी। यहाँ भी यही बड़ा सा प्लान मैंने हार्वेस्टिंग करके लाया, उसको मैंने रिड्यूस कर दिया। अब मुझे लगता था कि यहाँ कहीं से ब्रांच निकलेगी, पर नहीं निकली और नीचे से निकली है, तो ये पोर्शन हमें हटाना पड़ सकता है दोस्तों। अभी भी ये हम कर सकते हैं दोस्तों। और क्या करेंगे, उस पर ब्रांच है उसको तीखे करेंगे, ये टर्न है उसके, यहाँ से ब्रेक भी हुआ है तो ज़्यादा नहीं, यहाँ भी क्रैक की आवाज़ आई है, तो इसकी हद तक हम उसको करेंगे और उसको डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ वायर बाइट्स भी हुआ है तो वो भी हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप बड़े प्लांट ले लिए हैं शुरुआत में ही, तो आप बिल्कुल भी बोनसाई लुक नहीं दे पाएंगे। हाँ, आपका जो ग्रोथ होगा उसको कंट्रोल नहीं किया और आपने इसे ग्रो करके एक कैनोपी सा बना लिया राउंड, तो कर पाएंगे, बट इसमें बोनसाई कैरेक्टर लाना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको वो टेक्निक पता ही नहीं है जिस टेक्निक के साथ आपको आगे जाना है। तो आप बड़ा प्लांट से शुरुआत करते हैं तो भी आप उतना ही कर पाएंगे जितना छोटा प्लांट के साथ शुरुआत करके आपने कुछ किया है, वो भी जान ले दोस्तों। क्योंकि स्टॉक बड़ा मिलने से ब्रांचिंग नहीं मिल जाती, क्योंकि जो ब्रांचिंग बड़े स्टॉक में डेवलप होने में जो है वो तो ऐसे ही ग्रो हो गई होगी, वहाँ बहुत सारी अनवांटेड ब्रांचें होगी जो आपको हटाना होगा, और वो सब हटाने के बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा, केवल स्टेम बचेगा। फिर आपको पूरा प्लांट डेवलप करवाना पड़ेगा जो आपको नहीं आता होगा, और उसके लिए ही बने रहना है इस चैनल में, क्योंकि बैलेंस ग्रोथ ज़रूरी है। अब बैलेंस के लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ से काटा, एक ब्रांच रखी थी उसी को हमने आगे बढ़ने दिया है। अब क्या कर सकते हैं, तो इस ब्रांच को मोटा किया, इसीलिए ये थोड़ी मोटी हुई, तो हम यहाँ से उसको ट्रिम कर लेंगे, उसको भी ट्रिम कर लेंगे। अब यहाँ से कुछ ब्रांचें निकलेगी दोस्तों। तब तक क्या होगा, ऊपर हमने डिस्टर्ब किया है तो नीचे से ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट हो जाना चाहिए, और हो भी जाएगा और हो भी रहा है, तो उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो इस ब्रांच को हमें इस ब्रांच से मोटा करना है, ये बात ध्यान में रखें। तभी कर पाएंगे जब इस ब्रांच को हम ऐसे ही ग्रो करने देंगे। तो इसको केवल हमें मूवमेंट देनी है, वो मैं वायरिंग कर लेता हूँ। तो वायरिंग हमने कर दिया। तो यहाँ केवल 2 ब्रांचें हैं, तो दोनों ब्रांचों के में थोड़ा सा रिदम बिठाना होगा। आप लोग क्या करेंगे, आपके पास ऐसा कुछ हुआ तो इतनी ब्रांचें होगी नहीं, आपके पास यहाँ कई सारी ब्रांचें होगी, उसके साथ आप जाएंगे, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए। और मैंने ऐसा नहीं किया, इन दोनों के ब्रांचों के बीच में थोड़ा सा रिदम बिठाया है और उसको हम मूवमेंट दे देंगे, और उसको ट्रिमिंग बिल्कुल नहीं करना है। जबकि आप लोग के पास होगा तो आप कर ही लेंगे, मुझे विश्वास है। और जिसने आपको सजेशन किया है वो भी नहीं कहेगा कि इसको ट्रिम नहीं करना है और उसको ऐसे ही बढ़ने देना है। तो ये सब बातें एडवांस टेक्निक में आती है दोस्तों। जिसने आपको सलाह दी है उसको पता है, वो कर सकता है, आप नहीं कर पाएंगे। तो ये सब जानना है दोस्तों, तो यहाँ बने रहना होगा। अगर आप जिसने सजेस्ट किया उसके पास प्लांट को ले जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा, आपको एक स्टेम बना के दे देगा, उसमें सभी ब्रांचें वो निकाल देगा,
कुछ ही ब्रांचें रखेगा, और उसमें भी अनवांटेड ब्रांचें तो शामिल होगी ही। यहाँ कुछ होगी, यहाँ बड़ी होगी तो रखते हैं कह के, बट वो सब भी नहीं रखना है। जितनी कम ब्रांच है उतना अच्छा है। अब यहाँ हमें ये स्टेम को हटाना है। यहाँ आड़ी चला सकते हैं, या आपके पास बढ़िया वाला कटर है तो उससे काम कर सकते हैं, बट इतना ज़्यादा मटेरियल अगर दूर करना है तो अगर आपके पास टेक्निक है तो ही आप कटर से दूर कर पाएंगे, नहीं तो आपको आड़ी ही लेनी है। मैं इसे ट्राई करूँगा। तो इतना मटेरियल निकालना है तो नीचे वाले पार्ट से ही निकालना होगा दोस्तों, तभी कुछ कर पाएंगे, नहीं तो आपका जो टूल है वो डिफ्लेक्शन में आ जाएगा, यानी पूरा जो आपका जो टूल है वो डिस्प्लेसमेंट कर जाएगा। तो बीट बाय बीट थोड़ा थोड़ा नीचे के पोर्शन से ही निकालते जाना है, तब कहीं जाके आप निकाल पाएंगे। इस तरह कॉर्नर काटते जाना है। तो जहाँ हमें ग्रोथ चाहिए था वो हम मिला नहीं, इसलिए ये एक्स्ट्रा पोर्शन हमें हटाना पड़ रहा है। लोग कहेंगे ज़्यादा फाइकोस को इतना ज़्यादा आपको नहीं ट्रिम कर लेना है, कुछ टॉलरेंस के लिए रखना है, यानी कटिंग के बाद प्लांट है वो डाइबैक करता है, ऐसा सबका मानना है। जबकि मैंने यह एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ। तो मैं क्या करता, यहाँ फंगिसाइड लगा हुआ पानी में मिला के, तो लोग कट पेस्ट के भी पीछे मांगेंगे, वो इतना महंगा आता है कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जबकि हमारे यहाँ तो उसकी ज़रूरत ही नहीं। कट पेस्ट कहाँ चाहिए, जहाँ हर दिन बारिश होती है दोस्तों, मलेशिया वगैरह में, वहाँ ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के खुले पार्ट में पानी चला जाएगा तो फंगस वगैरह लग जाता है। तो इससे कट करने के बाद भी आपको यहाँ नाइफ वगैरह से काम तो करना ही होगा। चलिए मैं अच्छे से कर लेता हूँ। इतना मटेरियल हटाया, जबकि नहीं हटाना चाहिए था इससे, पर फिर भी यहाँ कोई भी डिफ्लेक्शन आपको दिखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये होता है स्मार्ट वर्क। अब यहाँ करना होगा दोस्तों नाइफ से। मैं तो खुद ही बना लेता हूँ, कैसे बनाते हैं नाइफ उसके भी वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। टूल कैसे रिपेयर करते हैं उसका भी वीडियो है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ, बस आपको देखना है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करें, जिससे मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि 1000 से भी ज़्यादा लोग देखते हैं, कभी कभी 2000 24 घंटे में आ जाते हैं व्यू, बट इसमें लाइक बिल्कुल भी नहीं आते, पता नहीं क्यों, या वीडियो देखते देखते लाइक करना भूल जाते हैं। अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी। मैं तो लगा रहा हूँ फंगिसाइड पाउडर। साउंड कम आ रहा है तो आपको लगाना होगा ईयरफोन दोस्तों। सीखना है तो कुछ तो करना होगा, क्योंकि यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी है। इतना ज़्यादा मोटा आवाज़ मेरा नहीं है, इतना बढ़िया माइक भी मैं नहीं ला पा रहा हूँ, तो आप लोगों को ही सपोर्ट करना होगा। अच्छे से वीडियो देखिए, तो जल्दी ही हम इससे हमारी चैनल डेवलप हो पाएगी, तो अब कुछ हम एडवांस चीज़ें ला के आपको दिखा पाएंगे। अब यहाँ वायरिंग करके उसको ट्विस्ट करेंगे। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैंने बता दिया है, आगे आपकी मर्जी दोस्तों, जो करना चाहो वो तो आप सबकी मर्जी है। मैं तो केवल प्रेरित कर सकता हूँ या मोटिवेट कर सकता हूँ, सिखाने का काम भी नहीं है एक तरीके से। अगर आपको लगता है आपको कुछ सीखना है तो बने रह सकते हैं। और इस तरह अगर मैं तो फिर से कहता हूँ, मोटा मटेरियल के साथ बढ़िया काम अगर सीखना है तो आपको वीडियो देखना होगा, नहीं तो आप बड़ा मटेरियल होते हुए भी बरसों निकल जाएंगे दोस्तों, आप कुछ ढंग का नहीं कर पाएंगे। कर भी लिया तो वो आपकी अपनी स्टाइल होगी, बोनसाई कहे या ना कहे वो तो कोई और डिसाइड करेगा।
और इसमें अगर किसी का सजेशन लेके किसी को आपने दिया वर्क करने के लिए वो प्लांट, तो फिर समझ लेना वो इस प्लांट में कुछ बचेगा ही नहीं। तो यहाँ मुझे इतना ही मूवमेंट चाहिए बस, और इसके बाद उसको मैं ग्रो करने दूँगा। और यहाँ इस तरीके से एक बैलेंस में बनाऊँगा, यहाँ कुछ डेवलपमेंट होगा, उसको नीचे भी ला सकता हूँ दोस्तों। यहाँ भी हमें बैलेंस करना है, तो सब तरीके से सब जगह से बैलेंस करना है। और किसी को लगेगा कि यहाँ कुछ किया नहीं, तो यहाँ भी ज़रूरी है। और देखिए मैंने पहले भी कहा कि फाइकस में अगर ट्रिमिंग करते हैं तो पूरा नहीं करते दोस्तों, कुछ बाकी रखते हैं, 2-3 इंच भी कुछ लोग बाकी रखेंगे, क्योंकि वहाँ तक ये डाइबैक करने की क्षमता रखता है ये प्लांट। अब ये पोर्शन में मुझे हटाना होगा, अगर यहाँ मुझे स्केयर हीलिंग करवाना तो वो भी कर लूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पहले जो आरी से काटा है वो ही रहने दिया गया है। तो चलिए वो भी मैं निकाल लेता हूँ जैसे हमने निकाला। कुछ डाइबैक तो होता ही है, बट इतना नहीं कि ये ब्रांच भी चली जाए दोस्तों। यहाँ मैं फंगिसाइड लगा दूँगा, तो यहाँ भी ट्रिमिंग किया होगा, कुछ भी नहीं होगा, हीलिंग स्टार्ट हो गया है दोस्तों। तो थोड़ा वक्त तो लगेगा, बट 2-3 सालों में ये बढ़िया शेपिंग में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बने रहना होगा अगर कुछ रियल में सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं किस और नए एडवांस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर